तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का क्लास 2। तो पहले से जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी गणितीय श्रृंखला होती है जिसमें जो पहला पद है उसमें कुछ ना कुछ जोड़ने पे लगातार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सारे पद आते जाते हैं ना। और जो प्रथम पद और उसका जो आने वाला पद है, नेक्स्ट वाला जो पद है, उनके बीच का जो अंतर क्या कहलाता था? सर्वांतर कहलाता था, जिसको हम लोग किससे दर्शाते थे? डी से। तो ये जो समांतर श्रेणी है उसमें जो उसका मानक रूप हम लोग, या फिर हम लोग बोल सकते उसका विस्तारित रूप, ये हम लोग पढ़े थे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसी एंड सो ऑन ये चलता जाता था, है ना। जहाँ पे a क्या है? उसका प्रथम पद है ना, और ये d क्या है? सर्वांतर। ये जो d जो सर्वांतर है वो प्रत्येक पद के लिए जो सर्वांतर का मान है वो हमेशा एक समान रहता है ना। और ये सर्वांतर हम लोग पढ़े थे कि सर्वांतर क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, अगर इस श्रेणी में n पद हो, है ना, तो ये हो गया an। तो इसका फॉर्मूला था निकालने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या था? पहला पद। n क्या है? पदों की संख्या, ये an है ना, n माइनस 1। अब d क्या था भाई? d था अपना सर्वांतर। तो ये सूत्र तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना। तो हम लोग इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चंस हमको को पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन है ना, 1/9, उसके बाद दिया है 4/9, इसके बाद क्या दिया है भाई? 7/9, 7/9 एंड सो ऑन, ये चल रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पद को पूछा है? इसमें अंतिम पद क्या है? nवां पद ज्ञात कीजिए बोलते हैं ना, nवां पद ज्ञात कीजिए बोले। तो ये n तक चला है, तो ये हो गया nवां पद। तो nवां पद का सूत्र क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a क्या है? a इज इक्वल टू a1, है ना, पहला पद। तो पहला पद क्या है? 1/9। a2 क्या है? a2 क्या है? 4/9। तो सर्वांतर निकल जाएगा यहाँ से, तो सर्वांतर d क्या हो जाएगा? सर्वांतर d इज इक्वल हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। तो दूसरा पद क्या है? 4/9 माइनस पहला पद क्या है? 1/9। तो ये हो गया 3/9। कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो सर्वांतर हो गया 1/3। अब देखो सर्वांतर हम लोग को मिल गया सूत्र में, है ना। अब a का मान तो हम लोग को पहले से पता है, तो ये क्या बोलते हैं? nवां पद ज्ञात करो बोल रहे हैं ना। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग फिर से सूत्र में रख देंगे an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद था। तो अब देखो a का मान हम लोग को पहले से पता है, a बराबर a1 लिखी मैं ना, 1/9, तो 1/9 लिख देती हूँ, प्लस n माइनस 1। अब d का मान हम लोग यहाँ पे निकाले 1/3। ये हो गया भाई। देखो अब 1/9 का 1/9 लिखी, है ना। अब देखो n माइनस 1 से ये गुणा में है ना, तो इसको मैं क्या कर दूंगी? दोनों से गुणा कर दूंगी, तो ये n/3 माइनस 1/3। तो ये क्या हो गया? nवां पद का मान देखो पहले जोड़ना, मैं दोनों को जोड़ी फिर इसको इसमें घटा देंगे, ठीक है। या फिर चलो ठीक है, 1/9 और ये हो गया n/3। तो दोनों का जो हर है वो समान है क्या? नहीं है समान। तो जब समान नहीं रहता तो क्या लेते हैं हम लोग? लसा। तो 9 और 3 का लसा हो गया, फिर से 9 लघुत्तम समापवर्तक जी। तो 9 से मैं 9 को भाग दूंगी तो एक बार में जाएगा, तो 1 से गुणा करूंगी तो ये 1 आया, प्लस ये जो 9 है उसको मैं 3 से भाग दूंगी तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 3 तिया 9, इसलिए ऊपर में मैं 3 का गुणा करूंगी, 3n, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, इसका भी तीनों का लसा निकाली है ना, तीनों का लसा निकाली तो आया 9। तो ये 3 है, तो 3 का 9 को 3 से मैं जब भाग करूंगी फिर से 3 बार में जाएगा, और 3 का गुणा जब मैं ऊपर में करूंगी तो 1 गुणित 3 क्या हो जाएगा? 3, तो ये -3 ये हुआ। तो देखो 1 माइनस 3, तो ये हो गया -2 और ये हो गया +3n अपॉन क्या हो गया? 9। तो ये हो गया 3n - 2/9।
ये कौन सा पद है, an, nवां पद का मान। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है बोलते हैं ना। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 एंड सो ऑन चला। उसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद कितना है, 218 है ना। तो क्या बोलता है प्रश्न में, अगर अंतिम पद क्या है 218 है तो उस समांतर श्रेणी में कितने सारे पद हैं, तो पद की संख्या ज्ञात करो। तो हम लोग माने कि ये जो अंतिम पद है उसको मैं क्या मानी, n मानी, है ना, n मानी जी। तो n पद कितना है 218, nवां पद जो अंतिम वाला पद है वो क्या है 218। तो हम लोग क्या मानते हैं, जैसे nवां पद है ये है ना, तो an लिखते हैं इसको, चलो an लिखते हैं यहाँ पे सूत्र के अनुसार, ठीक है। an लिखी तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, इक्वल क्या बोला है 218, प्रश्न में बोला है ना। ये यहाँ पे सूत्र से बस लिखी हूं मैं, है ना। अब a का मान यहाँ से देखो, a का मान क्या है, पहला पद का मान क्या है 8 तो रख ली, प्लस n माइनस 1, ये n का मान हम लोग को अभी निकालना है, ठीक है। d क्या है भाई, d है सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर कैसे निकालेंगे, a2 ये जो दूसरा पद है 15 और a1 बराबर कितना है 8। तो क्या करूंगी, a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8, है ना। तो ये सर्वांतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 हो जाएगा भाई, ठीक है। सर्वांतर हो गया 7। तो यहाँ पे सर्वांतर d की जगह मैं 7 रख देती हूँ, बराबर कितना है 218। अब देखो 8 क्या है इधर प्लस में, है ना, तो 8 को मैं इधर पक्षांतर कर दूं अगर, तो वो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 218 माइनस 8, ठीक है। तो 218 में 8 घटाऊंगी तो मेरे कितना मिलेगा, n माइनस 1 इधर, 7 इधर, और ये मिला मेरे को 200, है ना, सॉरी 210, ठीक है। ये 210 हो गया जी, 218 था, 8 घटाई तो 210। अब देखो n माइनस 1 तो वहीं पे रहेगा, अब n माइनस 1 के साथ गुणे में क्या है 7, है ना, तो गुणा में है, जब पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 210/7। अब इसको भाग पूरा जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा भाई, 7 एकम 7 और 7 या 21, 7 0 0। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं n माइनस 1 इज इक्वल कितना हो गया 30 हो गया, है ना। अब देखो n का मान हम लोग को ज्ञात करना था, तो यहाँ पे -1 है ना, उसको मैं पक्षांतर कर रही हूँ, तो माइनस क्या हो जाता है प्लस में, तो ये हो गया 30 + 1। तो n क्या है 31, मतलब इसका क्या है, इस समांतर श्रेणी में 31वां पद जो रहेगा वही उसका अंतिम पद है, जिसका मान कितना आया है 218, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं एक समांतर श्रेणी 27, 24, 21, है ना। समांतर श्रेणी क्या है 27, 24, 21। चलो देखते हैं, समांतर श्रेणी है 27, 24, 21 एंड सो ऑन, ये चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे ये मानेंगे कि अभी तो हम लोग को पता नहीं है ना कौन सा पद 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये माने कि nवां पद शून्य हो रहा है, माना समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nवां पद को कैसे लिखते हैं an बराबर क्या बोल रही हूँ मैं 0, कौन सा पद शून्य होगा करके पूछा है ना। तो हम लोग क्या मान लिए an बराबर 0। अब an बराबर क्या होता है, सूत्र से क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में क्या ली हूँ 0, प्रश्न के अनुसार, है ना। अब देखो a पहले से दिया है, यहाँ पे देखो a बराबर क्या है a1, प्रथम पद क्या है 27, अब a2 बराबर क्या है
24। वैसे A3 बराबर क्या है 21। लेकिन सर्वांतर के लिए हम लोग को सिर्फ दो ही चीज का जरूरत होता है, A2 माइनस A1 कर देते हैं हम लोग, तो वैसे ही कर देते हैं भाई। A1 तो हम लोग को यहीं से 27 मिल गया। अब D सर्वांतर निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखो 24 माइनस 27, ठीक है, तो ये होगा -3, है ना। सर्वांतर जो है वो क्या हो रहा है, देखो इस श्रेणी में सबसे बड़ा क्या था 27, उसके बाद वो घट रहे हैं ना, तो श्रेणी में जो समांतर श्रेणी है उसमें संख्याएं घटती जाती हैं जब, तो हम लोग को सर्वांतर क्या मिलता है, ऋणात्मक मिलता है। तो देखो मिला ना -3, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं -3, अब यहाँ पे रखते हैं ना, ए की जगह में क्या रखूंगी, A1 को रखूंगी पहला पद, तो ये है 27 प्लस n-1 बोलता है, तो n-1, n का मान अभी ज्ञात है क्या, नहीं ज्ञात है, वही तो हम लोग को ज्ञात करना है, nवां पद 0 है बोलते हैं, तो n-1 पर d के जगह में मैं क्या रख देती हूँ, सर्वांतर का मान, तो सर्वांतर का मान क्या है -3 = 0। अब ये जो 27 है उसको मैं क्या कर दूंगी, पक्षांतर कर दूंगी, तो ये जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखते हैं n-1 × -3 कहाँ गया, -27, क्यों, 27 प्लस में था, वो इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया भाई। अब देखो आगे n-1 तो n-1 ही रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो -3 है, -3 ये क्या है, इसके साथ गुणा में है, तो जब मैं इसको पक्षांतर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये -27 और नीचे में हो जाएगा उसका -3, तो 3 एकम 3 और 3 निया 27, और ये माइनस माइनस भी भाग में है तो कट गया, तो n-1 बराबर मेरे पास क्या बचा, 9, है ना। तो n का मान क्या होगा, 9 धन 1, n बराबर हो जाएगा 10। मतलब यहाँ पर कौन सा, जैसे इसका जो है ये जो समांतर श्रेणी आगे बढ़ेगी, है ना, तो जो उसका 10वां पद रहेगा उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। चलो एक बार लिखते हैं इसको, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद, है ना। अब 11वां पद को मैं क्या लिख सकती हूँ, भाई A11 लिख सकती हूँ, क्योंकि जो पहला पद रहता है उसको मैं A1 लिखती हूँ, है ना, तो जो 11वां पद रहेगा उसको मैं क्या लिखी, A11। तो किसी समांतर श्रेणी का जो 11वां पद है उसका मान लिया है यहाँ पे 38, ठीक है, तथा और क्या बोला है क्वेश्चन में कि 16वां पद जो है वो 73 है। 16वां पद क्या है, 73, तो 16वां को A16 लिख सकती हूँ, तो ये है 73। तो इसमें क्या बोलता है, इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, A31 31वां पद श्रेणी का। तो देखो यहाँ पर बोला है A11 बराबर 38। अब A11 an का सूत्र में यहाँ पे रख सकती हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 की जगह क्या होगा, 11-1 इंटू D बराबर 38, है ना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस ये क्या हो जाएगा, 11 में 1 गया तो 10, है ना, तो 10D = 38। इसको मैं मान ली इक्वेशन 1 मान ली, है ना। अब वैसे ही और क्या बोला है, A16 बराबर क्या बोला है, 73। तो फिर से सूत्र से रखूंगी, तो देखो बच्चों A16 यहाँ पे क्या दिया है, 73, है ना। तो A16 का जो an वाला सूत्र है उसको मैं यहाँ पे रखूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस n के जगह में क्या है, 16 है ना, तो 16-1 इंटू D = क्या है, 73। तो ये हो जाएगा A प्लस 15D = 73। ये हो गया समीकरण 2। तो देखो समीकरण 2 में जो मान है ना वो समीकरण 1 में जो मान है उससे बड़े हैं, तो अगर इसमें इसको घटा देंगे हम लोग तो हम लोग को धनात्मक मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसीलिए आसानी के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, है ना। तो समीकरण 2 क्या है भाई, A प्लस 15D = 73, है ना। और पहला समीकरण जो है वो क्या है, A प्लस
10d इज इक्वल क्या बोलता है 38। माइनस कर देंगे, घटा देंगे सबको, तो क्या हो जाएगा a में a गया तो ये तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो 15d में 10d घटा दूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा 5d, 5d मिला, 15 में 10 गया 5। अब यहाँ पे देखो 73 में 8 घटा रही हूँ है ना, तो 3 छोटा है ना 8 से, 3 छोटा है तो हासिल लेंगे, तो 13 में 8 गया फिर से 5। अब यहाँ पे देखो एक हासिल चले गए तो 7 था वो क्या बन गया 6 बन गया, तो 6 में 3 गया 3। अब देखो d के साथ गुणे में क्या है 5 है ना, तो उसको जब पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया 35/5, ये वाला 5, ठीक है। अब d बराबर कितना हो गया 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो d बराबर आ गया अपना 7। अब इस d का मान को अगर मैं कोई भी समीकरण में रख दूं तो मेरे को a का मान आसानी से मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, चलो रख के देखते हैं है ना। समीकरण 2 में रख दूं, 1 में रखते हैं। a प्लस समीकरण 1 क्या बोलता है a प्लस 10d इज इक्वल 38 है ना। d का मान रखने पर, d का मान रखने पर क्या हो जाएगा d बराबर 7, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 गुणित 7 बराबर हो जाएगा 38 है ना। तो a बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले गुणा कर देते हैं, 7 दाम 70 बराबर 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान क्या आएगा, चलो घटाओ, 0 में 8 गया मतलब 10 में 8 गया जी, ऐसे नहीं रहेगा, -17 38 है ना। इसको क्या करूँगी मैं 70 में 38 को घटा के लास्ट में माइनस लिख दूंगी तो वही आंसर आएगा मेरा है ना। तो देखो 10 में 8 गया कितना आएगा 2। अब ये देखो 6 में 3 गया फिर से तो 3, अब बड़ा संख्या माइनस में था इसलिए मैं माइनस लिख दी, तो क्या आया मेरे पास -32। a का मान निकल गया यहाँ से और d का मान निकल गया d बराबर 7। तो देखो हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में, अगर इतना इतना हम लोग को दिया तो हम लोग को ज्ञात करना था कि 31वां पद का मान क्या होगा है ना। तो 31वां पद मतलब क्या A31 है ना, तो A31 का सूत्र मैं फिर इसी सूत्र के हिसाब से रखूंगी तो वो क्या होगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। A का मान अभी मैं निकाली, क्या निकाली -32 प्लस 31 माइनस 1 करूंगी तो 30 है ना, और D का मान कहाँ है 7, D का मान कितना है 7, तो ये हो गया -32 प्लस 7 या 21 और एक 0 लगा दी मैं है ना। तो अब इसको घटा देते हैं, 210 माइनस 32, तो क्या हो गया 10 में फिर 2 गया 8 है ना, यहाँ पे कुछ फिर 0 बचा, फिर ये इस इधर से एक उधार लेगा ना, ये अपना एक उधार दिया था 1 तो ये बन गया था 10, 10 में 2 गया मैं क्या लिखी 8 लिखी। उसके बाद यहाँ पे क्या था 2, तो यहाँ पे 0 था, 0 में 3 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो ये फिर एक उधार लिया तो ये फिर से बन गया 10 है ना, तो 10 में फिर 3 गया 7 और यहाँ पे बचा है 1, तो ये हो गया 178, तो ये हो गया A31 का मान है ना। तो उस श्रेणी का जिस समांतर श्रेणी में 11वां पद क्या है 38, 16वां पद है 73, तो उसमें 31वां पद जो रहेगा वो रहेगा हमारा 178, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ अभी। समांतर श्रेणी क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 ऐसा एंड सो ऑन दिया है ना। तो इस समांतर श्रेणी में क्या बोलता है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद उसके 54वें पद, 54वां पद मतलब A54 लिख सकती हूँ, तो 54वें पद से 132 अधिक बोलते हैं। इसको मिटा दो क्या, ये तो याद हो गया ना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। चलो अधिक है ये हम लोग को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि A
ए इज इक्वल टू क्या है, प्रथम पद है ना, तो A1 कितना दिया है 3। अब यहाँ पे देखो A2 कितना है, यहाँ पे A2 बराबर क्या है जी 15। तो सर्वांतर D क्या निकल जाएगा, सर्वांतर बराबर होता है A2 माइनस A1 है ना। तो A2 माइनस A1 करूँगी तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो ये सर्वांतर क्या आ गया 12 आ गया भाई, धनात्मक सर्वांतर। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है बोलता है ना। तो क्या करूँगी मैं, माना हम लोग मानते हैं कि माना nवां पद जो है वो 54वां पद A54 से 132 अधिक है। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, जो an है ना, nवां पद ठीक है, an वो क्या बोल रहा है, इस 54वें पद से 54 से 132 ज़्यादा है बोलते हैं ना। तो ये 132 ज़्यादा है और मैं क्या लिखी, ये क्या लिखी हूँ बीच में बराबर। ठीक है, तो ये 132 ज़्यादा है, तो इसमें अगर मैं 132 जोड़ दूँ, इसमें मैं 132 जोड़ दूँ तो दोनों पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 54वां पद से ये 132 अधिक है, तो इधर भी जब मैं 132 जोड़ूंगी तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया है ना एक समीकरण, जिससे हम लोग को an मतलब nवां पद का मान जो है वो ज्ञात होगा। तो an बराबर क्या हो जाएगा, अब A54 ठीक है, तो ये सूत्र क्या था, an इज इक्वल क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। तो इसी सूत्र में यहाँ पे मैं फिर से रख दूंगी। तो a का मान क्या है मेरे पास 3 है ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ a का मान, इसको एक बार ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। तो a का मान क्या है मेरे पास, अभी a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 कहाँ गया, 54 माइनस 1 करूँगी तो 54 माइनस 1 इंटू डी का मान कहाँ है, डी का मान है 12 प्लस 132। तो देखो बच्चों an बराबर क्या बोला है इसमें, प्रश्नानुसार अगर मैं लिखूंगी तो A54 है ना, 54वां जो पद है A54 उससे कितना 32 अधिक, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब देखो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। तो यहाँ पे an बराबर क्या लिख दूंगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। यहाँ पे 54 है तो यहाँ पे भी आएगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस क्या कर दूंगी 132 है ना। तो a का मान यहाँ पे दिया है क्या, हाँ दिया है ना भाई, 3 दिया है a का मान, और d का मान सर्वांतर से हम लोग क्या निकाले हैं 12। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर होगा a का मान फिर से 3 प्लस 54 माइनस 1 की तो 53 गुणित 12 धन 132। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों पक्ष में 3 को जोड़ा है, तो अगर इस पक्ष से 3 को यहाँ पे ला दूंगी तो 3 माइनस 3 हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा है ना। तो इसको आगे देखते हैं, n माइनस 1 इंटू 12 होगा ये, और इधर होगा 53 गुणित 12 धन 132। अब चलो करते हैं भाई 53 गुणित 12 है ना, हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12, और यहाँ पे देखो 53 गुणित 12, तो यहाँ पे करो 53 गुणित 12 की, तो 12 का 12 तिया 36 का 6 हासिल आई 3 और 12 पंचे 60 और 60 और 3 63 है ना। तो ये हो गया 636, धन क्या बोला है 132 बोला है, तो हो गया 132। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 6 और 1 7 बटे जो गुणा में था ना n माइनस 1 के साथ जो 12, उसको मैं यहाँ पे लाई भाग में, का 72। ठीक है, अब 72 हो गया, तो 72 के बाद इधर 76 है ना, तो 4 बचा, तो ये हो गया 48, तो 12 चौक 48। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 64, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, तो n का मान क्या आ जाएगा, देखो माइनस 1 है इधर, अब पक्षांतर करूँगी तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 हो जाएगा, तो n का मान यहाँ पे आएगा 65। मतलब जो 65वां पद है ना वो क्या होगा, उसका 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, क्लियर है सब। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद का मान क्या है q और क्यूवा पद p हो, तो सिद्ध करना है कि जो p प्लस क्यूवा पद है ना वो 0 के बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो पीवा पद है ना, तो ये होगा AP इज इक्वल क्या बोलता है Q, तो हम लोग अभी पढ़े थे
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन था तो यहाँ पे ई लिखे, यहाँ पे एन लिखे है ना। तो यहाँ पे जब पी है तो मैं वहाँ पे सूत्र में क्या रख दूंगी, पी रख दूंगी। तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। उसी प्रकार अब और क्या बोला है बाद में, क्यूवा जो पद है, क्यूवा पद उसका मान कितना है, पी है। तो ए क्यू है ना, क्यूवा पद क्या है, पी। तो देखो इसको भी इस वाले सूत्र से अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन के जगह क्या हो जाएगा, क्यू। तो क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, है ना। तो ये हो गया समीकरण 1 दे देते हैं इसको, और इसको देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2, तो 1 माइनस 2 कर देती हूँ, है ना। माइनस 2 करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे ये वाला पद बस मेरे पास बचेगा, है ना। तो देखो करते हैं, ए प्लस क्या बोला है, पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल क्यू, है ना। अब देखो इसमें क्या बोला है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। घटा रही हूँ, है ना, समीकरण 1 माइनस 2 की हूँ ना, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस। तो यहाँ पे ए माइनस ए क्या बचा, कुछ नहीं बचा भाई। यहाँ पे देखो पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्या की हूँ मैं, क्यू माइनस वन इंटू डी, है ना, बराबर क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। ठीक है। अब देखो p माइनस वन इंटू डी माइनस इस माइनस का गुणा प्लस q से करूँगी तो ये हो जाएगा क्यू डी। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस। 1 के साथ d का गुणा की तो d बराबर हो गया q माइनस पी, है ना। यहाँ पे भी d के साथ सबका गुणा कर दूँ, चलो करते हैं भाई। p है ना, p इंटू डी हो जाएगा, उसके बाद होगा माइनस 1 से d का गुणा करूँगी तो ये हो जाएगा d माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, q माइनस पी, है ना। तो यहाँ पे देखो देख माइनस डी और प्लस डी, माइनस डी और प्लस डी तो कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, है ना, क्यू माइनस पी। अब देखो दोनों में डी कॉमन है तो डी को निकाल दी तो क्या बचा, पी माइनस क्यू बराबर क्या है, क्यू माइनस पी। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे ये है गुणा में जी, डी के साथ गुणा में है, तो इधर जब पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल दूँ, इन दोनों से माइनस, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाली तो ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस पी। देखो इसको हल करके देखो, माइनस माइनस का गुणा करूँगी तो प्लस क्यू आ जाएगा और माइनस और प्लस का गुणा करूँगी तो माइनस पी आ जाएगा, है ना। नीचे सेम टू सेम लिख देते हैं पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे देखो p प्लस में है और q माइनस में, तो इसको पलट सकती हूँ, p माइनस क्यू लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं p माइनस क्यू, नीचे भी लिखा आएगा p माइनस क्यू, सेम सेम दिख रहा है तो सेम सेम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो d बराबर वैल्यू क्या आ गया, -1, है ना। d का मान हम लोग को कैसे प्राप्त हो गया, -1। अब d का मान को कोई भी समीकरण में मैं रखूँगी तो मेरे को a का मान मिल जाएगा, है ना। रख के देखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी a का मान, हाँ ठीक है d का मान, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो d के जगह मैं क्या करूँगी, -1 का गुणा करूँगी, है ना, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा भाई। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू -1, तो अब -1 से मैं p का गुणा करूँगी तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा -p और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू हो जाएगा q, है ना। तो a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया q प्लस p, है ना, माइनस है तो प्लस गया और +1 था तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो a का मान क्या प्राप्त हो गया मेरे को, q प्लस p -1, है ना। अब a n, चूँकि a n बराबर होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे मेरे को कौन सा पद चाहिए, ए एन प्लस, देखो p प्लस क्यूवा पद है ना, p प्लस क्यूवा पद। एनवा पद के लिए सूत्र क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब जो यहाँ पे लिख रही हूँ उसी से एक मैं क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं p प्लस क्यू लिखी, तो p प्लस क्यू से एक कम करूँगी तो क्या होगा, a प्लस p प्लस क्यू है ना माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन इंटू डी। अब a और d का मान तो हमको पहले से अभी ज्ञात हो चुका है, d का मान माइनस वन और a का मान यहाँ, तो a का मान रख देती हूँ, क्या हो जाएगा q प्लस p माइनस वन है ना। अब ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन और d का मान क्या हो जाएगा, d का मान हो जाएगा माइनस वन जो उसके साथ गुणा में है ना। अब देखो कितना आता है इसका मान, देखते हैं q प्लस p माइनस वन। अब यहाँ से माइनस वन से क्या हो जाएगा, गुणा होता जाएगा है ना, यहाँ पे प्लस रहेगा, एक के बाद प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस p का माइनस वन से गुणा करूँगी तो माइनस p होगा। यहाँ पे देखो प्लस क्यू का माइनस वन से गुणा करूँगी तो माइनस क्यू, और माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो देखो प्लस क्यू यहाँ पे और माइनस क्यू यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो गया, प्लस p इधर माइनस क्यू इधर, माइनस p इधर, तो दोनों कैंसिल, और माइनस वन और प्लस वन, तो क्या बचा मेरे पास, जीरो बचे है ना। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि क्या होता है, सिद्ध कीजिए, क्या बोला था, p प्लस क्यूवा पद का मान शून्य। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं p प्लस क्यूवा पद निकाले, हम लोग को क्या मिल गया, जीरो मिल गया है ना। तो इस प्रकार से ये वाला जो सूत्र है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।